नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपने अगर होम लोन लिया हुआ है और आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आपके पास एक बेहतर विकल्प मौजूद है। होम लोन पर टॉपअप लेने पर पर्सनल लोन की तुलना में कम ब्याज चुकाना पड़ता है। पर्सनल लोन लगभग 11% सालाना दर पर मिलता है, जबकि होम लोन टॉपअप आपको करीब 9% सालाना ब्याज दर पर ही मिल जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी की है। आज 5 दिसंबर को डीजल की कीमत में 25 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पेट्रोल की कीमत 27 पैसे तक बढ़ी है। इससे बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 83 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 73 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार को भी डीजल की कीमत में 25 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी। 20 नवंबर से आज तक 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को विदेश में पहला झटका लगा है। 7 समुंदर पार फ्रांस में प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 1 मिलियन यूरो बताई जा रही है। फ्रांस में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसे जब्त किया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि संपत्ति के निर्माण के लिए किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के बैंक खाते से एक बड़ी रकम विदेश भेजी गई थी। जब्त प्रॉपर्टी फ्रांस के 32 एवेन्यू FOCH में है। हालांकि किंगफिशर काफी पहले बंद हो चुकी है। ईडी ने कहा है कि फ्रांसीसी अधिकारियों के कहने पर यह कार्रवाई की गई है। बैंकों का कुल कर्ज 20 नवंबर को समाप्त पखवाड़े में 5.82% बढ़कर 104 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में कही गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बैंकों का कुल डिपॉजिट इस दौरान 10.89% बढ़कर 143 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक साल पहले यानी 22 नवंबर 2019 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का कुल कर्ज 98 लाख करोड़ रुपए और कुल डिपॉजिट 129 लाख करोड़ रुपए था। कोरोना संकट के बाद देश के इनफॉर्मल सेक्टर्स के कामगारों की पगार में 22.6% की गिरावट आई है। यह बात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक ताजा रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के फॉर्मल सेक्टर्स के कामगारों के वेतन में औसत 3.6% की गिरावट आई है। रियल वेज ग्रोथ के मामले में भारत एशिया प्रशांत के सबसे कम ग्रोथ वाले देशों में शामिल है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 वेजेज एंड मिनिमम वेजेज इन द टाइम ऑफ कोविड-19 के मुताबिक भारत का रियल वेज ग्रोथ पाकिस्तान, श्रीलंका और वियतनाम से भी कम रहा। दुनिया भर में कई देशों और क्षेत्रों की सरकारों ने 2020 में न्यूनतम वेतन वृद्धि की घोषणाओं को या तो स्थगित कर दिया या वापस ले लिया। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में एविएशन इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। रेटिंग एजेंसी ने भारत की एविएशन इंडस्ट्री से संबंधित एक रिसर्च रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष में देश की एविएशन इंडस्ट्री का घाटा 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील निर्माता कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि नवंबर में क्रूड स्टील आउटपुट में 7% की ग्रोथ रही है। इस महीने में कुल 1 मिलियन टन से भी ज्यादा क्रूड स्टील का उत्पादन हुआ है। नवंबर 2019 में कंपनी का क्रूड स्टील उत्पादन 1 मिलियन टन रहा था। लगातार प्रयासों का नतीजा नवंबर के प्रदर्शन में दिखा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।